राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसुधा की बुआ गुरुदेव की बातें कही हुई सुन लेती है तो सोच में पड़ जाती है कि अब वसुधा हमारे बीच नहीं रहेगी क्या। फिर दौड़ी दौड़ी आती है रोती हुई अपने भैया के पास, हनुमंत के पास, और हनुमंत को आकर के हनुमंत के सामने आकर के खूब रोने लगती। हनुमान डर जाता है, कहता है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों रो रही सावित्री, क्या हो गया, हुकुम ने कुछ कहा क्या। हुकुम की बातों को बुरा नहीं मानते सावित्री, इतना क्यों रो रही है सावित्री, कोई बात नहीं, हमारा तो पुश्तैनी यही काम है हुकुम की सेवा करना। अगर चंद्रिका मैम ने कुछ कह भी दिया है तो इस बात को बुरा मत मानो, इतना मत रो, क्या कह दिया है ऐसा कितना रो रही हो। तब बताती है कि भैया उन्होंने कुछ नहीं कहा है, गुरुदेव ने वसुधा को अकेले में ले जा कर के कहा है कि देव की जो पूजा भंग किया है उसी के हाथों से पूजा संपन्न होगी तो जाके देव की जान बचेगी, और जो ये पूजा करेगा उसकी जान खतरे में आ जाएगी, वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है और मैंने सुन लिया है, इसीलिए मैं रो रही हूँ भैया। अब ये सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, आखिर देव हुकुम की आज्ञा के विरुद्ध उनके बेटे को बचाना है, उनके यहाँ ड्यूटी करना है तो उनके साथ चलना है। हमारा जान भी चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा एक और शर्त रखते हैं कि जा कर के वसुधा के घर से, नौकरानी के घर से गंगा जल का भीख अपने आंचल में मांग के लाओ, तभी जाके ये पूजा संपन्न होगी। फिर वो आती है और इधर गंगा जल देने के लिए मौली वौली पूजा वूजा करके वसुधा देती है गंगा जल। फिर अपने बापूसा से कहती है कि बापूसा मेरे आंचल में डालिए ताकि मैं हुकुम के आंचल में ये गंगा जल डाल सकूं, जिससे देव सर की जान बच सके। और ये दुखी मन से उसके आंचल में वो गंगा जल डाल देता है, और फिर इधर आंचल फैलाकर खड़ी हुई चंद्रिका के आंचल में ला कर के वसुधा डालती है, और ये उसका धन्यवाद करती है कि वसुधा तुमने फिर से मेरे ऊपर एहसान कर दिया। और इधर ये चुगलखोर सारिका मानने को तैयार ही नहीं कि भाभी सा जानबूझ के बस हम लोगों को देर करा रही है। लेकिन इधर में पूजा शुरू हो जाती है, पूजा की तैयारी पूरी हो जाती है, शुरू नहीं होती है, पूजा की तैयारी पूरी हो जाती है और पूरा परिवार आ जाता है और सब लोग पूजा के लिए लाइन में लग के खड़े हो जाते हैं। जिसको खड़ा होना होता है खड़ा होता है, कोई बैठना होता है बैठना होता है। और यहाँ पे रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का वो पूजा बिना निर्विघ्न के हो जाए, इसके लिए पूरा परिवार मन्नत मानता है और हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करता है। आगे देखिए।